हेलो एवरीवन। सीयूटी पीजी रिजल्ट आने के बाद बीएचयू में क्या एडमिशन प्रोसेस है? तो बीएचयू के इन पर्टिकुलर कोर्सेज में जीडीपीआई भी होना है। 60 मार्क्स का जो है जीडीपीआई भी होता है। तो अभी नेक्स्ट एडमिशन प्रोसेस क्या होने वाला है? 20th मई के अराउंड जो है बीएचयू के लिए पीजी के रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएंगे। उसको आपको अप्लाई करना होगा। देन अप्लाई करने के बाद नियर अराउंड 15 या 20 डेज बाद जो है जीडीपीआई के लिए अगर आप शॉर्ट लिस्ट हुए होंगे। बीएचयू में 2 स्टेज में एग्जाम होता है इन पर्टिकुलर 13 कोर्सेज में। पहला तो है रिटन एग्जाम, जो आपने सीयूटी पीजी का दे दिया है। अब अगर आप जो है इन पर्टिकुलर कोर्सेज के लिए जीडीपीआई के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे, देन मेल पे आपको कंफर्मेशन आएगा कि आप पर्टिकुलर कोर्स के लिए जीडीपीआई के लिए शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं। फिर नियर अराउंड जून 3rd वीक या 4th वीक में जीडीपीआई होगा, सेकेंड स्टेज। एंड आफ्टर जीडीपीआई एक फाइनल मेरिट बनेगी। 300 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम था एंड जीडीपीआई 60 मार्क्स। फाइनल मेरिट जो है ये 360 मार्क्स में बनेगा। ठीक है ना? देन फिर आपको मेल पे कंफर्मेशन आएगा कि आप पर्टिकुलर कोर्स के लिए, ठीक है ना, आपको ये पर्टिकुलर कोर्स अलॉट हो गया। जैसे एमबीए है, फाइनेंस है, रिस्क इंश्योरेंस है, फॉरेन ट्रेड है। अब इसमें आपको कौन सा अलॉट हुआ है, ये जीडीपीआई के बाद ये कंफर्मेशन आपको मेल पे आएगा। ये उन्हीं को आएगा जो बीएचयू में रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो जैसे ही 20th मई के अराउंड इसका फॉर्म आएगा, हम लोग आपको अपडेट करेंगे। तो आज जो है जीडीपीआई के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अब ये जीडीपीआई इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको समझते हैं। देखिए, एग्जाम्पल ले लेते हैं एनबीए का। जैसे अगर किसी के 210 मार्क्स आए, किसी भी कैटेगरी में, मान लेते हैं जनरल कैटेगरी में। अब एमबीए में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है, इसकी भी हमने वीडियो बनाई है। उसको आप देख सकते हैं, वहां से थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा। तो अगर 210 मार्क्स है जनरल कैटेगरी में, 220 मार्क्स है, एंड सपोज कीजिए 3 स्टूडेंट हैं जिनके 230 मार्क्स है। एक का 210 है, एक का 220 है, एक का 230 है। अब एमबीए में क्या है कि ऑलमोस्ट 99.9% बच्चों को फाइनेंस चाहिए होता है। थ्री ट्रेड हैं: फाइनेंस, रिस्क इंश्योरेंस एंड फॉरेन ट्रेड। इसमें से सभी को जो है ऑलमोस्ट फाइनेंस चाहिए होता है। जिनको फाइनेंस नहीं मिलता, देन वो फिर रिस्क इंश्योरेंस या फॉरेन ट्रेड लेते हैं, मार्क्स के बेसिस पे है। तो रिटेन में एक का आ गया 210। अब 60 मार्क्स की जीडी है, आउट ऑफ 300 यहाँ पे मार्क्स आ गया। तो अभी जो है उसके अकॉर्डिंग रिटेन में अभी ये रैंक 1 पोजीशन पे है, ये रैंक 2 पे है, ये रैंक 3 पे है। जीडीपीआई में आउट ऑफ 60, सपोज करिए इनको 55 मिल गया, इनको 35 मिल गया एंड इनको 30 मिल गया। अब फाइनल स्कोर क्या बन रहा है? इनका हो गया 265, इनका हो गया 255 एंड इनका हो गया 260। अब ये रैंक 1 हो चुके हैं, अब ये रैंक 2 हो चुके हैं, अब ये रैंक 3 हो चुके हैं। तो इस तरीके से चेंजेस आएंगे। ये भी हो सकता है कि जो 230 जिसका आया है, ठीक है ना, 40 भी आ सकता है, 50 भी आ सकता है, 20 भी आ सकता है, 30 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो जीडीपीआई जो है ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ये जो है ना, आपकी जो भी रैंकिंग होगी उसके सीक्वेंस में ये चेंजेस आएंगे। रिटर्न मार्क्स की क्या कट ऑफ जाती है, बीएचयू की तरफ से ये पब्लिकली जो है अपडेट नहीं आता। मेल पे ही कंफर्मेशन आएगा कि आप शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं। ओवरऑल कट ऑफ क्या गई थी, ये भी जो है फाइनल कंफर्मेशन नहीं आता। ठीक है, बच्चों के थ्रू मालूम चलता है कि इनके इतने मार्क्स से इतने पे उनको जीडीपीआई की कॉल आ गई है। वहां से ये मालूम चलता है, ऑफिशियली जो है ये कट ऑफ रिलीज नहीं होती। तो जीडीपीआई इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, अगर 210 मार्क्स है, जीडीपीआई आपने अच्छा कर दिया, तो आप अदर से जो है आगे निकल गए। तो जीडीपीआई थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है एंड इसको आपको ध्यान देने की जरूरत है कि कैसे इसको आप अच्छा कर सकते हैं। तो देखिए, जीडी होता कैसे है। जीडी में क्या होगा, एक पर्टिकुलर ग्रुप बना रहेगा। इसमें मैक्सिमम जो है 10 से 12 स्टूडेंट होते हैं। एक आपको पर्टिकुलर टॉपिक दिया जाएगा। पर्टिकुलर टॉपिक पे कभी कभी 20 मिनट से लेके 30 मिनट तक डिस्कशन होता है। एक चीज़ और आपको बता दें,
कि कितने बच्चों को जीडीपीआई की कॉल आती है। तो ऑलमोस्ट जो है 5 to 7 टाइम या 10 टाइम जो है बच्चों को बुलाया जाता है। ये हर साल डिफर करता है। जैसे सपोज कर लीजिए, मान लीजिए एमपीएमआईआर में टोटल 60 सीट है। ये टोटल 13 ट्रेड है ना, जिसमें मान लेते हैं एमपीएमआईआर में टोटल 60 सीट है, नियर अराउंड 59 है। तो इसका 5 टाइम्स नियर अराउंड 300 बच्चों को जो है जीडीपीआई की कॉल आएगी। 300 से 500 बच्चों को जीडीपीआई की कॉल आती है। तो आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक पे जो है नियर अराउंड 20 मिनट से 30 मिनट तक डिस्कशन रहेगा। अब ये कौन से टॉपिक होंगे इस पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होगा, स्टार्टिंग में एक इंट्रो पार्ट रहेगा, जो भी टॉपिक होगा आपको एक इंट्रोड्यूस करना होगा। एंड नियर अराउंड 20 से 30 मिनट तक डिस्कशन है। उसके बाद लास्ट में किसी एक बच्चे को या सभी को जो है कंक्लूड करना होता है टॉपिक को। अब जो जीडी है ना, ये होती है इंग्लिश में। अब आप में से कुछ बच्चे अगर हिंदी बैकग्राउंड के हैं तो ये आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि जीडी होती है इंग्लिश में। एंड जो इंटरव्यू है ना, इसमें क्या होता है, जो भी प्रोफेसर हैं अगर वो आपसे इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप इंग्लिश में आंसर करिए। अगर वो हिंदी में पूछ रहे हैं तो आप हिंदी में आंसर करिए। मैक्सिमम जो इंटरव्यू होता है उसमें प्रोफेसर जो है हिंदी में ही क्वेश्चन पूछते हैं। जीडी आपकी इंग्लिश में होनी है। अब अगर सपोज कि ये पैनलिस्ट में अगर 3 to 4 प्रोफेसर हैं, उसमें से मैक्सिमम जो है आपसे सभी टीचर जो है हिंदी में क्वेश्चन पूछते हैं, आप हिंदी में आंसर करिए। ठीक है, कुछ ऐसे पैनल होंगे जहाँ पे प्रोफेसर आपसे इंग्लिश में क्वेश्चन पूछेंगे तो आप इंग्लिश में आंसर करिए। सपोज कि आप कंफर्टेबल नहीं है इंग्लिश में आंसर करने के लिए, तो आप उनसे परमिशन मांग सकते हैं कि सर कैन आई स्पीक इन हिंदी। तो अलाउ कर देते हैं और फिर आप हिंदी में भी बोल सकते हैं, कोई मार्क्स का डिडक्शन नहीं है। तो इंटरव्यू में तो हिंदी इंग्लिश का कोई इशू नहीं है, लेकिन ये जीडी में वहाँ पे है, वहाँ पे आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है ना। सपोज कीजिए कि आप बिल्कुल नहीं बोल पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो फिर जो है आप पैनलिस्ट से परमिशन मांग सकते हैं और हिंदी में भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन जीडी में इंग्लिश को प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो ये चीज़ें आपको समझनी है। अब देखिए टॉपिक कौन कौन से हो सकते हैं। तो बिजनेस एंड इकोनॉमी से रिलेटेड टॉपिक होते हैं, सोशल इशू से रिलेटेड टॉपिक होते हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक होते हैं। कभी कभी जो है ना, जो जीडी का टॉपिक है ये एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक, कुछ ऐसा टॉपिक हो जाएगा कि वहाँ पे थोड़ा सा कंटेंट मिलना मुश्किल हो जाता है। जैसे सपोज कीजिए जीडी का टॉपिक है कि शुड इंडिया होस्ट द 2036 ओलंपिक अ नेशनल अपॉर्चुनिटी और अ फाइनेंशियल बर्डन। तो इस पे आप कुछ बोल सकते हैं। ठीक है ना। इसमें से जो भी टॉपिक है, यहाँ पे आपके पास कुछ पॉइंट है बोलने को। लेकिन ये जो एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है, सपोज कीजिए जीडी का टॉपिक हो गया ब्लैक, तो आप में से मैक्सिमम बच्चों का जो है ये ब्लैंक चला जाएगा कि इस पे बोले क्या। लास्ट ईयर जो हमने एक मॉक कराया था जीडी का, उसमें टॉपिक ब्लैक ही रखा था, बहुत अच्छा जीडी गया था। तो इस टाइप के एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक भी कभी कभी होते हैं। लेकिन अभी तक जो है बीएचयू में लास्ट 3 to 4 ईयर में कभी भी इस टाइप का टॉपिक नहीं दिया गया है। ये जितने भी अदर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट होते हैं वहाँ पे ये एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक, ठीक है ना, दिया जाता है। बीएचयू में मेनली क्या है, एक कॉमन टॉपिक भी है। तो मेनली जो आपके टॉपिक होते हैं ये कुछ कॉमन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, सोशल से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी है टॉपिक होता है, सोशल इशू से रिलेटेड टॉपिक होता है, एंड बिजनेस इकोनॉमी से रिलेटेड टॉपिक होता है। तो आपको क्या करना है कि हमने आपको कुछ एग्जांपल दे दिया है कि बिजनेस एंड इकोनॉमी से रिलेटेड किस टाइप के टॉपिक हो सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सोशल इशू से रिलेटेड किस टाइप के टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। करंट अफेयर में क्या पूछा जा सकता है। जैसे अभी देखिए जितने भी करंट की चीज़ें चल रही हैं, अभी ये टैरिफ वॉर चल रहा था, फिर अभी ये इंडिया पाकिस्तान का वॉर है, ये सही है कि नहीं। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके करंट में इंक्लूड होंगी। तो आपको करना क्या है कि मिनिमम आप कोशिश करिए कि 40 to 50 टॉपिक आप तैयार कर लीजिए कंबाइंड। आप कम से कम इकोनॉमी से रिलेटेड 10 टॉपिक आप सर्च करिए, एंड उसके कंटेंट जो है आप एक बार देख लीजिए। आप गूगल पे सर्च करेंगे सब कुछ मिल जाएगा आपको, टॉपिक भी मिल जाएगा, एंड उस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं सब कुछ आपको गूगल पे मिल जाएगा। तो नियर अराउंड 10 टॉपिक जो है ना आप इकोनॉमी का तैयार करिए, नियर अराउंड 10 से 15 टॉपिक करंट अफेयर,
10 से 15 कॉमन या सोशल इशू से रिलेटेड, एंड नियर अराउंड 10 से 15 टॉपिक जो है मिसलिनियस सेक्शन का आप देख लीजिए। तो इससे क्या होगा ना कि जितना आप पढ़े रहेंगे, हो सकता है कि आपके एग्जाम में इसी 50 टॉपिक में से कुछ आ जाए, तब तो आपको बोलने में दिक्कत ही नहीं होगी। आपसे पूछ लीजिए हिंदी बैकग्राउंड के भी हैं और पहले से आपने कुछ पढ़ा है और वही आ गया आपके एग्जाम में, तब तो आप बोल ही ले जाएंगे। आपको करना क्या है, देखिए, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगी। आप सोचिए कि एक ग्रुप में 10 स्टूडेंट, एनजीडी होनी कितनी है, मान लेते हैं 20 मिनट या 30 मिनट। तो ऑन एवरेज एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को बोलने का मौका कितना मिलेगा, 2 से 3 मिनट। ठीक है ना, केवल 2 से 3 मिनट आपको बोलने का मौका मिलेगा। एंड आपका एक एक सेंटेंस जब भी आप बोलेंगे तो मैक्सिमम वो कितने मिनट का होगा, 40, 50 सेकेंड, 30 सेकेंड। तो आपको कम से कम पूरे जीडी में 5 से 6 बार आपको बोलना है। एंड ये शॉर्ट सेंटेंस होना चाहिए, बहुत लेंथी नहीं होना चाहिए। तो 5 से 6 बार आपको बोलना है और 5 से 6 लाइनें आपको अच्छी अच्छी तैयार कर लेनी, कवर अप हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जितना आप पढ़े रहेंगे, अगर उसी में से आ गया तब भी आप मैनेज कर लेंगे। अदरवाइज आपके पास 10 या 15 टॉपिक आपने इकोनॉमी का देखा हुआ है, कुछ अदर टॉपिक भी आ गया ना, तो जो भी आप यहाँ से पढ़े रहेंगे ये हेल्प करेगा। ठीक है ना, बचपन में आप ऐसे लिखते थे ना, अगर कभी कभी वो नहीं भी आया तो हम लोग कहीं से कुछ भी लिख देते थे, जो भी पहले से थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। तो आपने अगर 10 से 15 अगर इकोनॉमी के टॉपिक पढ़े हुए हैं एंड कुछ और आ गया, तो थोड़ा बहुत तो हेल्प करेगा, तो हो जाएगा सिंपल। तो ओवरऑल जो है जीडी से आपको डरना नहीं है, केवल 3 मिनट ही आपको बोलना है। एंड आप ये 3 मिनट बोल सकते हैं। आपको ऐसा नहीं है कि सडन बोलना रहता है, आप पहले से सोचे सोचे भी रहिए। एंड जो अदर बच्चे बोल रहे हैं वहाँ से भी आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा टॉपिक पे, आप आराम से बोल सकते हैं। तो कम से कम 40 to 50 टॉपिक अगर आप पढ़े रहेंगे तो आपके पास कुछ पॉइंट रहेगा एंड आप कंफर्टेबली जो है बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो जीडी में अच्छी मार्किंग हो जाती है अगर सपोज ये 30 मार्क्स का है। आपने अगर 2-3 मिनट बोल दिया तो आराम से जनरल मार्किंग जो है 20 से 28 के बीच में हो जाती है। तो जीडी में मार्क्स गेन करना बहुत ही आसान है। आपके पास सपोज कीजिए आपको कुछ नहीं मालूम, सपोज कि आपने कुछ भी तैयार करके नहीं गया, जीडी स्टार्ट हुआ, अब ऐसा टॉपिक आ गया कि आपको कुछ नहीं मालूम उसके बारे में, बस बैठे रहिए। जो अदर स्टूडेंट बोल रहे हैं ना, अभी थोड़ा सा वेट करिए, जब 5 से 6 स्टूडेंट उस टॉपिक पे बोल देंगे तो कुछ पॉइंट आपके पास आ जाएगा। आप उन्हीं पॉइंट को जो है ना थोड़ा सा दूसरे वे में बोल सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। बस आपको वहाँ प्रेजेंट रहना है। ठीक है ना, आप लगे कि हाँ उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपनी बात को आप रख रहे हैं, तो आराम से 20 नियर अराउंड 20 22 18 मार्क्स जो है आपको मिल जाएंगे। अगर आपके पास कुछ नया नहीं है, आप उसी बात को अगर कुछ दूसरे वे में कह रहे हैं, आराम से 18 से 20 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा आप अच्छा बोल दिए, 28 26 तक पहुंच सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो आप कम से कम 40 50 टॉपिक जो है आप तैयार कर लीजिए। इंटरव्यू में क्या करना है आपको, इंटरव्यू के लिए सिंपल, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपसे एक प्लेलिस्ट शेयर कर रहे हैं, जीडीपीआई की पुरानी वीडियो है 2021 की। इसमें आपको नियर राउंड जो है 6 to 7 वीडियो मिल जाएंगी इंटरव्यू की। इसमें मैक्सिमम वही इंटरव्यू है जो बच्चे जो है जीडीपीआई के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं एंड फाइनल जो है उनका बीएचयू में एडमिशन भी हो गया था 2021 में। तो हम लोग बहुत पहले से मॉक जीडी एंड इंटरव्यू कराते हैं। एंड स्टार्टिंग में जब ये कराते थे तो इसको यूट्यूब पे भी अपलोड कर देते थे, अभी भी कराते हैं लेकिन अब ये 2021 के बाद से यूट्यूब पे अपलोड नहीं होता है। तो 6 to 7 वीडियो आपको इंटरव्यू की मिल जाएंगी। उसमें आपको काम ये करना है, उसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसको आप कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए एंड उस क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिए। आप देखिएगा कि आपके इंटरव्यू में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस पर्टिकुलर 6 से 7 वीडियो में जो पूछा गया है उसका 70% मैच कर जाएगा। तो आप कम से कम ये 6 से 7 इंटरव्यू देख लीजिए, आपको बिल्कुल आइडिया लग जाएगा कि इंटरव्यू किस टाइप का होता है, किस तरीके से उसका आंसर करना होता है एंड किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इंटरव्यू के लिए कोई हेडेक नहीं, आप यहाँ से वीडियो देखिए एंड उन पर्टिकुलर क्वेश्चन को जो है आप तैयार कर लीजिए। ठीक है ना। एंड जीडी में कम से कम 30 to 40 टॉपिक एक बार आप जो है उसके कंटेंट को आप गूगल से देख लीजिए। उससे क्या होगा कि उससे जो है इंटरव्यू में भी बेनिफिट मिलेगा।
क्योंकि इंटरव्यू में करंट अफेयर के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना, एंड कुछ लॉजिकल टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे ये इंडिया पाकिस्तान में जो वॉर हो रहा है, ये सही है कि नहीं, इसको आप जस्टिफाई करिए। तो जब आप जीडी के लिए करंट टॉपिक आप पढ़ेंगे ना, तो ये इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा। ठीक है। तो जीडी और इंटरव्यू के लिए हमने आपको पूरा डिटेल प्रोसेस बता दिया है। एंड कुछ बच्चे पूछ रहे थे क्या इसके लिए कोई कोर्स भी है। तो कोर्स की आपको नीड नहीं होगी, नीड होती है मॉक की। क्योंकि इंटरव्यू के लिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वो टोटल 6 से 7 वीडियो में सब कुछ कवर है, तो वहाँ से आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। एंड जीडी के लिए क्या करना है, अब जीडी के कुछ डूज एंड डोंट होते हैं, आप एक बार उसको गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च करिए, आपको मिल जाएगा। एंड अभी कॉन्सेप्ट के चैनल पे भी जो है, हम लोगों ने 21-22 में एक वीडियो बनाई थी, तो आप एक बार सर्च करिएगा, वो भी आपको मिल जाएगा। तो ये वीडियो आपको मिल जाएगी। तो इसके जो कंटेंट होंगे जीडी एंड पीआई के, उसके लिए कोई आपको अलग से इनरोल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप अगर मॉक लेना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपने कभी भी जीडी आपने फेस नहीं किया है, तो आप मॉक ले सकते हैं। जीडी के लिए जो है आपको 2 मॉक मिल जाएंगे। मॉक जो है ये ऑनलाइन कंडक्ट कराया जाएगा। किस तरीके से मॉक कराया जाता है, डिस्क्रिप्शन में जो हमने प्लेलिस्ट शेयर किया है ना, उसमें नहीं आ रहा हूँ, 4 to 5 जीडी की भी वीडियो है, किस तरीके से मॉक कंडक्ट होता है, एंड इंटरव्यू के भी वीडियोज़ हैं। तो आपको मॉक जो है ये केवल ग्रुप डिस्कशन का मिलेगा। एक पर्टिकुलर ग्रुप में नियर अराउंड 10 से 12 स्टूडेंट होंगे, एंड एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आपका मॉक कराया जाएगा। तो 2 मॉक आपको मिलेगा। मॉक के बाद पर्सनल फीडबैक रहेगा कि कैसे आप और इम्प्रूव कर सकते हैं, आपको मार्क्स भी बताएगा वो। ठीक है ना। इसमें जो है 2 से 3 लाइव क्लासेस भी होंगी कि जीडी में और क्या क्या आप कर सकते हैं। एंड इसमें नियर अराउंड 10 वीडियोज जो है आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगे, जीडी एंड इंटरव्यू के। जीडी में किस तरीके से इंट्रोड्यूस करते हैं, बीच में किसी को इंटरप्ट करके कैसे बोलते हैं, लास्ट में कंक्लूड कैसे करते हैं, इंटरव्यू में किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये 10 वीडियोस जो हैं विद पीडीएफ, ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाएगा। एंड 2 से 3 आपको लाइव क्लासेस मिल जाएंगे, एंड साथ में जीडी के लिए 2 मॉक भी मिल जाएगा। ठीक है ना। इनरोलमेंट आप इसके लिए अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट से कर सकते हैं। यहाँ पे आप जाइएगा, एंड जी डी पी आई पे आप क्लिक करिएगा, एनरोल नाउ पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे जो है फीस अभी नियर अराउंड 3000 शो कर रहा है, इसको भी हम 499 कर देंगे, देन आप यहाँ से एनरोल कर सकते हैं। एंड इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए पैक 1 पैक 2 पैक 3 करके बना हुआ है। तो ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, स्टडी मटेरियल, ई बुक, लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड क्लासेज, ये जो अदर कोर्सेज है ना, उसका स्ट्रक्चर ये सेम आ गया है। तो इसको आप अवॉइड करिएगा। यहाँ पे पैक 1 में शो होगा 499। ठीक है ना। हमने आपको डिटेल बता दिया है क्या क्या आपको मिलेगा। आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, इसमें जीडी की भी होगी और इंटरव्यू की भी होगी। 2 से 3 आपको लाइव क्लासेस मिलेगा, उसमें जो भी आपके डाउट होंगे आप पूछ सकते हैं, वो हम कवर कर लेंगे। एंड जीडी के लिए जो है आपको 2 मॉक मिल जाएगा। ठीक है ना। तो ये जो भी यहाँ पे मेंशन, आप इसको अवॉइड करिएगा। यहाँ पे 499 शो होगा, यहाँ पे आपको इन्वॉल्व करना है। एंड यहाँ पे ये 3000 5000 शो होगा, इसको अवॉइड करिएगा, इसको भी आप अवॉइड करिएगा। ठीक है ना। तो ये पैक 2 पैक 3 आपको अवॉइड कर देना है, केवल 499 पे क्लिक करना है। ठीक है ना। एंड जैसे ही बीएचयू का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, अपडेट करते हैं आपको। ठीक है। ओके देन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।